नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो जयकारा हम लगाते हैं, चाहे फिर वो आप किसी भी भगवान का लगाते हो, उनके जयकारे मात्र से ही आपके शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। ठीक उसी तरह हम दिन भर जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, उन सभी क्रियाकलापों से हमें कोई न कोई फल की प्राप्ति होती है। आज के इसी वीडियो की श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगी, शिवलिंग पर यदि आप किसी भी चीज को अर्पण करते हैं तो उससे आपको कौन से मनोरथ की पूर्ति होती है, यानी कि आपके कौन सा मनोकामना इससे पूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी चीज को शिवलिंग पर अर्पण कर रहे हैं, फिर वो घी हो या फिर शहद, दूध, जल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम शिवलिंग पर अर्पण करते हैं, लेकिन इससे मिलने वाले फल की प्राप्ति के बारे में हमें पता नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। शिवलिंग पे कौन सी चीजें अर्पण करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, इससे होगा क्या। दोस्तों, इससे होगा यही कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो समझ लें कि आपके भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है ना, बहुत ही साफ हो जाएगा और इसके बीच किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यदि आप धन प्राप्ति के लिए कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमें किन चीज़ों को अर्पण करने से धन प्राप्ति के मार्ग आसानी से खुल जाते हैं, या फिर आप सौभाग्य संतान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो ऐसे में हमें शिवलिंग पर क्या चीज़ें अर्पण करनी चाहिए जिससे सौभाग्य और संतान प्राप्ति की जो आपकी इच्छा है वो तुरंत पूरी हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में हम ढेर सारी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पण तो करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे इसके बारे में आपको पता नहीं होता है और इस तरह से हम अपने मुख्य उद्देश्य से दूर हट जाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कष्टों की भरमार है और कष्टों से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ऐसा करने से सभी तरह के कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है, उसका निवारण होता है। यदि आप जीवन में यश और लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि की चाहत रखते हो तो इसके लिए आप गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्राभिषेक कीजिए। ऐसा करने से आपको यश और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव को गंगा जल अति प्रिय है और यदि आप घर में गृह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे आप दुखी हैं, उनसे मुक्ति हो आप चाहते हो तो ऐसे में आपको गृह कलेश से मुक्ति के लिए, गृह कलेश को दूर करने के लिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। धीरे धीरे आपको जो है ना, इसमें राहत मिलने लगती है। घर में जो भी कलेश हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं। यदि आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर ऐसा लगे कि वंश वृद्धि में कोई ना कोई रुकावट आ रही हो तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर गाय के शुद्ध देसी घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके वंश में वृद्धि होती है। अगर लगातार धन का अभाव बना रहता हो तो ऐसे में शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। यदि आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए सरसों के तेल से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके समस्त शत्रुओं का नाश होता है और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होती है। यदि आप शिवलिंग का जल से अभिषेक करते हैं तो इससे मस्तिष्क शांत होता है। जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें खासकर जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे उनको मानसिक रोग से छुटकारा मिलने लगता है, मन उनका बिल्कुल शांत होता है और निर्मल होता है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शुभ फल की प्राप्ति होती है, घर में कोई न कोई शुभ समाचार मिलते रहते हैं।
यदि आप शिवलिंग पर इत्र अर्पण करते हैं, इत्र से अभिषेक करते हैं, तो आपके मन के विचार शुद्ध होते हैं और पवित्र होते हैं। वहीं यदि आप शिवलिंग पर जल में इत्र मिले हुए आप अर्पण करते हैं, इनसे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो समस्त रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, एक अच्छे पुत्र की आपको प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर यदि आप जौ अर्पण करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पे यदि आप चंदन अर्पण करते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क शांत रहता है और इसके अलावा इससे आपको अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो इससे आप धनवान बनते हैं, धनवान बनने के रास्ते खुलते हैं। व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार में दिन दूनी चौगुनी आपको तरक्की मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।